मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी विधायक ने उड़ाई कोरोना की धज्जियां, धूमधाम से मनाया जन्मदिन को। दावणगेरे जिला जगलूर बीजेपी विधायक SV रामचंद्र जनता को कोरोना के प्रति जागरूक करने की बजाय खुद ही अपने घर के बाहर स्टेज लगाकर जन्मदिन मनाते दिखे। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जिसमें क्षेत्र की जनता बड़े तादाद में शामिल होकर बधाई देने पहुंची थी विधायक को, जिससे कोरोना नियम उल्लंघन होते नजर आए। हैरानी की बात यह रही कि जिसे कोरोना रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, पुलिस अधिकारी भी इन्हें रोकने की बजाय विधायक के जन्मदिन की बधाइयां देते नजर आए। आप क्या कहेंगे इन नज़ारों को देखकर? वीकेंड कर्फ्यू, मटन चिकन की खरीदारी में लगी जनता। आज राज्य में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन रविवार के चलते जनता गुलबर्गा के पुराने जेवरगी रोड पर रहे चिकन और मटन शॉप में बड़े जोरों से अपनी ज़रूरत के लिए कतारों में खड़ी खरीदारी करती नजर आई जनता, जैसे कि इन्हें कोई कोरोना का बूस्टर मिला हो। जिले में बढ़ते कोरोना के चलते हफ्ते का बाजार बंद। बागलकोट जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला अधिकारी के आदेश अनुसार आज शहर के नवानगर इलाके में होने वाले संडे बाजार को पूरी तरह से बंद रखा गया, जहां पर भीड़ के बदले आज सुनसान नजर आई मार्केट बिना व्यापारी और खरीदारों के। दिन दहाड़े महिला की चैन चुराई चोर ने। मैसूरू शहर के कोयम्पू नगर में मंदिर से लौट रही रिटायर्ड टीचर गीता नामी बुजुर्ग महिला का पीछा करके शातिर चोर ने इनके गले में रहे सोने के चैन को छीनकर फरार हुआ, जिस पर महिला ने कोयम्पू नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। यह नज़ारा हुआ है CCTV फुटेज में कैद। कन्नड़ा नेम प्लेट्स पर बदमाशों ने लगाई कालिक। बेलगाम जिला कोडली मार्ग पर रही कन्नड़ा नाम फलक को कुछ बदमाशों की ओर से कालिक पोंछी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस घटना पर जिला प्रशासन की ओर से तुरंत इस बोर्ड को रातों रात पेंट करके बड़े फसाद को होने से टाला है जिला प्रशासन ने। रेलवे स्टेशन में बिना टेस्टिंग के लोगों की एंट्री। राज्य में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के बीच सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्टिंग करने की सूचना दी है, लेकिन यादगीर शहर के रेलवे स्टेशन में महाराष्ट्र के यात्री पुलिस कर्मी को ही धक्का देकर राज्य में एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि कोई देश का सरहद पार कर रहे हों। लेकिन असल लड़ाई तो कोरोना के साथ है, ये भी तो समझना होगा जनता को। हथियार दिखाकर बैंक के कैशियर को लूटा चोर ने। बेंगलुरु शहर के मड़ीवाल पुलिस थाना अहाते में आने वाले SBI ब्रांच में घुसकर कैशियर को चाकू दिखाकर 4 लाख रुपए उड़ाए हैं चोर ने। इस घटना के बाद मैनेजर ने तुरंत पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने मामले को दर्ज करके CCTV के आधार पर चोर को पकड़ने में जुटी है। यह प्लानिंग से हुआ है या सच में डकैती थी, पुलिस ही इसका पर्दाफाश करेगी। अगले 2 हफ्ते इमरजेंसी हो तो ही हॉस्पिटल आए जनता। सरकार का आदेश। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए आदेश दिया है कि जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परिमाण में कोरोना के लक्षण देखने पर ही सिर्फ वही लोग अगले 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग घरों में ही रहकर इस वायरस से लड़े और जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए हॉस्पिटल में जगह बनाने की बात कही है सरकार की ओर से। वीकेंड कर्फ्यू पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी। गुलबर्गा शहर के APMC में रहे तरकारी व्यापारियों ने सरकार के इस कदम पर विरोध जताते हुए कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान गांव से किसान अपनी फसल को नहीं ला पा रहा और हमारे पास रही सब्जी और तरकारी की बिक्री भी नहीं हो पा रही है। इसलिए सरकार किसानों को एक विशेष पास या अलग से कुछ इंतजाम करके उन्हें घूमने की अनुमति दे ताकि मेहनत से उगाई फसल भी बर्बाद न हो।
हो, किसान बड़े नुकसान से भी बच जाए। इस तरह से सरकार से गुहार लगाई है व्यापारियों और किसानों ने। मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा ब्रेक, 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही होगा फैसला। राज्य की बीजेपी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार में कई विधायक खुद को मंत्री के रूप में देखने के लिए बेकरार बैठे थे, जिस पर बीजेपी हाईकमान ने पानी फेर दिया है। संक्रांति के बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के फैसले को पोस्टपोन करते हुए देश में होने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद ही राज्य बीजेपी सरकार में नए कैबिनेट का गठन होगा। इस तरह से बीजेपी हाईकमान ने सूचना देकर कई विधायकों के सपनों पर ग्रहण लगा दिया है। पुलिस से नाराज किसान ने तरकारी फेंक कर निकाली अपनी भड़ास। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बीजापुर शहर के गोदावरी होटल के करीब संडे बाजार में कोरोना नियम उल्लंघन होते देखकर पुलिस विभाग ने तरकारी व्यापारियों को गली मोहल्लों में जाकर बेचने की सूचना दी और हटाने पर नाराज हुए किसान ने अपने खेत से लाई सारी तरकारी और सब्जी आक्रोशित होते हुए रास्ते पर फेंकते हुए सरकार के कोरोना नियम बर्ताव यानी सियासी नेताओं के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग नियम होने का आरोप लगाकर अपनी भड़ास निकाली किसान ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।